आपके प्रताप से सारा काम हो जाता है। मेरा प्रणाम। आज की इस सालाना आम बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि भारत विकास परिषद की सभी मीटिंग्स हम लोग राष्ट्रगान के साथ शुरू करते हैं, तो मेरा अनुरोध है वंदे मातरम के साथ शुरू करते हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मरयति शीतः सरस्य सामना मातरम, मातरम, वंदे मातरम। भारत विकास परिषद नोएडा के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले में कई बार नोएडा शाखा के चुनाव के लिए यहाँ उपस्थित हुआ और हर बार एक ये रस्म अदायगी मुझे करनी पड़ती है। मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि मुझे इस रस्म अदायगी के लिए आना पड़ता है। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। होली रंगों से सरोबार एक बहुत अच्छा त्योहार है और इस मौके पर मुझे आना होता है, बड़ी खुशी की बात है। होली की भी बहुत बहुत आप सभी को, पूरे परिवार को शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद के चुनाव के कुछ नियम केंद्र की तरफ से हम लोगों के पास आते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो नियम यहाँ पढ़ के सुनाने की कोई आवश्यकता है, लेकिन जो यहाँ के पुराने सीनियर मेंबर्स हैं, अगर कहें तो वो 2 पेज के नियम है। चुनाव जैसी क्योंकि कोई वजह नहीं है, अगर आप कहें तो पढ़ के सुनाओ, क्योंकि चुनाव अधिकारी का दायित्व है मेरे पास। ठीक है भाई, थैंक यू। आज की पहली गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मरहूम गजल के बादशाह जनाब जगजीत साहब। मरहूम जगजीत साहब जी के लिए एक बार उस दिवंगत आत्मा के लिए जरा मैं चाहूँगा जोरदार तालियां प्लीज एवरीबॉडी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप भरा था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप भरा था।
और दिन भाई मैं चाहूँगा कृपया आप मेरे सहयोग के लिए 5 मिनट के लिए सिर्फ मेरे पास आ जाए। के लिए जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, पता लगा कि जो पदाधिकारी हैं आने वाले वर्ष के लिए वो भी यहाँ उपस्थित नहीं थे, शायद अब आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सदन उनके नाम का प्रस्ताव करे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि एक सदस्य प्रस्ताव करेगा और दूसरा सदस्य उनके नाम का अनुमोदन करेगा और वो प्रत्याशी अपनी स्वीकृति देंगे तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कृपया कोषाध्यक्ष पद के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करें। तो बड़े साथियों को, अपने भाइयों को, भाभी जी को, सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल में पीछे जो भी कार्यक्रम होते रहे हैं वो तो होंगे ही, और कुछ नया अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे और आप सभी का साथ उसके लिए अपेक्षित रहेगा। खासतौर से इस टीम का या मनोज जी, अतुल जी और बाकी सब मेरे जो वरिष्ठ सदस्य हैं सभी, बाकी मेरे अनिल जी सचिव आए अपना जो सब रखें या पंकज जी बाकी कुछ भी आप करेंगे। तो धन्यवाद। चुनी गई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी से पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा अपने वरिष्ठ सदस्य श्री नरेश गर्ग जी से, वो भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो आए और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्री नरेश गर्ग जी। अतुल जी, अनिल जी, एक बहुत अच्छा सा ग्रुप फोटो एकता हो जाना चाहिए। वो भी मंच पर आ जाए एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। एक बार जोरदार होते हैं कि हम भी ऐसे सदस्य के साथ जुड़े हुए हैं। सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। भारत विकास परिषद के सभी मेंबरान को मारवा स्टूडियो के इस प्रांगण में मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज भारत विकास परिषद के इस संसारिक रूप को आंखों से देख सका। इतने सालों से मैं इतने बड़े बड़े मेंबरों की तारीफें सुन रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं सभी से एक साथ मिल सका। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे उत्तर है, दक्षिण है, चाहे पूर्व है, पश्चिम है, चाहे वो देश है, विदेश है, चाहे आप पहाड़ की चोटी पर हैं, चाहे आप समुद्र के किनारे हैं, किसी बाग और बगीचे में खड़े होकर किसी खूबसूरत फूलों को देख रहे हैं या कहीं खूबसूरत महिलाओं को देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उससे भी ज्यादा अगर कोई खूबसूरत चीज है तो वो है आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपकी भावनाएं। और कितने मजे की बात है कि इन दोनों चीजों के लिए आपको आंखों की भी जरूरत नहीं है। ये दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, अंदर समाई हुई हैं। और आइए आज के इस खूबसूरत दिन के मौके पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें और आशा करें कि हे प्रभु, मुझे अच्छी विचारधारा दे, मुझे अच्छी सोच दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से मैं इस दुनिया को स्वर्ग का रूप दे सकूं। मैं तो नई टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजीव अग्रवाल जी, अनिल जी और राकेश गुप्ता जी बहुत ही डायनेमिक तीनों सदस्य हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों से उनका स्वागत भी करें। एक बात मैं पुरानी टीम के लिए जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आज कार्यक्रम में यहाँ सब लोगों को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रयास जो है अपने मनोज जी का, अतुल जी का और सिंगल जी का है कि एक रौनक और एक वार्मथ आज यहाँ दिख रही है। उसके लिए तीनों को, इनके प्रयासों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं मनोज जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी पॉजिटिवनेस के साथ में पूरे वर्ष कार्य किया और जिस टीम के अंदर कुछ
समय से सुनाई दे रहा था कि कुछ प्रोग्राम हम परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके अंदर पारिवारिकता कम हो गई, कुछ व्यवस्था लोगों की ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस वर्ष उन्होंने प्रयास करके उस पुरानी चीज़ को वापस जीवित कर दिया और आज इतना उत्साहपूर्ण वातावरण लग रहा है कि भारत विकास परिषद वापस एक जीवित संस्था की तरह समाज के लिए कार्य तो हमेशा कर रही है, लेकिन आपस में भी एक बहुत जीवित तरीके से हम आपस में बैठे हुए हैं एक बहुत शांत और अच्छे वातावरण के अंदर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके लिए मनोज जी ने जो पूरे वर्ष प्रयास किया है वो बिल्कुल सराहनीय है और सभी इसी को अंदर से तहे दिल से महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि नए और पुराने का कॉम्बिनेशन को इतना स्ट्रांगली इस वर्ष इन्होंने व्यवस्थित कर दिया कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर सभी को कार्य करने में बहुत सुविधा होगी। नई आने वाली टीम हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि ऐसे दो दिग्गज हमें मिल रहे हैं जिनकी लीडरशिप शहर पहले ही पहचान चुका है। राजीव अग्रवाल जी को नया नाम नहीं है, शहर को एक बहुत बड़ी सामाजिक संगठन अग्रवाल मित्र मंडल के आप कर्णधारों में से एक हैं और आज जो धर्मशाला में दिखाई दे रही है उस धर्मशाला जो शहर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ थी, आज वो जो शहर के अंदर वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, उसमें आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है और आपने उसको बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया है। भाई अनिल अग्रवाल जी राजस्थान कल्याण परिषद और भी कई संगठनों के अंदर अपनी सारी योजनाओं के तरीके से समाज को जोड़ने में बहुत ही अधिक सक्षम है। तो इन दोनों की लीडरशिप के अंदर कहीं कोई हमें शिकवा शिकायत या कोई दिशा निर्देश देने की आवश्यकता भी नहीं है। परिषद एक परिवार है, यहाँ सभी आदमी अध्यक्ष की तरह रहते हैं, इसलिए कोई अध्यक्ष ऐसा भी नहीं महसूस करता कि यार मैं अकेला अध्यक्ष हूँ बाकी सब तो वो है, क्योंकि यहाँ हर आदमी एक दूसरे से कंधा मिला के चलता है। और दूसरी विशेषता, कुछ नए बंधु भी यहाँ पे हैं। परिषद की एक विशेषता नोएडा ब्रांच की खाली है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ जो एक बार अध्यक्ष बन जाता है उसको दोबारा बनने का मौका जीवन में शायद कम ही मिलने की संभावना है। इसलिए जो अध्यक्ष बनता है वो सोचता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से अपने इस वर्ष को जितना अच्छा समाज के लिए कर सकूँ सबका सहयोग लेकर के, और सबका सहयोग निश्चित तौर पर आपको भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। आप कितना ही बड़ा अपना टारगेट बना लें, हिम्मत आपकी चाहिए, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है और पूरा करेगा।